एक पुलिस अधिकारी के रूप में लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने वाले आईपीएस पंकज नैन खेल एवं युवा मामलों के अब निदेशक हैं। खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर काफी वो गंभीर नजर आए हैं। हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के निदेशक पंकज नैन से खबर अब तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी ने कई विषयों को लेकर खास बातचीत की है। देखिए। अगर कोई अधिकारी अपने कामकाज से और ज्यादा मेहनत से खेलों को लेकर बहुत ज्यादा जज्बात दिखाए तो फिर समझ में आता है कि अब और बेहतर कुछ होने वाला है। हम बात करेंगे आज हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के निदेशक पंकज नैन साहब से, जो आजकल काफी एक्टिव भी हैं खेलों को लेकर भी, और इसके अलावा पैरालंपिक टीम हमारी अभी टोक्यो में गई है तो उसको लेकर भी काफी उम्मीद है उनकी तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज नैन साहब खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी। नैन साहब, कोई भी अधिकारी होता है उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाए वो उसको ईमानदारी से निभाए, और आपने पहले भी जो भी जिम्मेदारी मिली है निभाई हैं। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि जिस पद पर, जिस जिम्मेदारी पर आप हैं, शायद आपको अपनी सबसे मनपसंद जिम्मेदारी अब तक की मिली हुई है। देखिए, खेलों को लेकर मेरा जो एक शौक था वो बचपन से ही था, और खिलाड़ियों को लेकर वैसे तो देश के हर नागरिक को उनसे प्यार है, और उसी तरीके से मुझे भी उनसे सभी से प्यार था। और एक नौकरी के साथ साथ अगर मैं इस डिपार्टमेंट में अपनी भूमिका निभा रहा हूं तो सचमुच ही आपने जो बात कही कि जहां पसंदीदा जगह है वहां पर काम करने का अब मुझे मौका मिला है। नैन साहब, टोक्यो ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ऐसा लगा कि जितना लोगों ने गौर से टोक्यो ओलंपिक को देखा, कभी किसी ओलंपिक को नहीं देखा होगा। हमें मालूम है कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है या कोई और क्रिकेट के अलावा और किसी में इतनी दिलचस्पी नहीं होती लोगों की, लेकिन टोक्यो के बाद देश में खेलों के प्रति रुझान किस तरह का नजर आ रहा है। हरियाणा में तो मैंने बात कही कि पहले से ही लोग थोड़े जागरूक हैं, लेकिन और फर्क पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह क्या है और क्या कुछ परिवर्तन आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? दो इसकी मुख्य वजह है। एक तो क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में हमारे युवा की रुचि होना। क्रिकेट एक ऐसा गेम था जिसमें कई सालों से हम बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, और जब बढ़िया प्रदर्शन होता है तो देश का हर युवक, हर आदमी रादर ये चाहता है कि मैं उस खेल को देखूं। इस बार हमारे जो बाकी एथलीट्स थे, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन थे, जिन्होंने हर एक खेल में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया। एक ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, एथलेटिक्स के इवेंट में जहां हम 125 साल में मेडल के लिए तरस गए थे, वहां पर हमारे लिए गोल्ड मेडल आता है। हमारे लिए इस बार के रिकॉर्ड मेडल्स आते हैं बाकी गेम्स में। तो एक ये पॉजिटिव संकेत है कि एक चुनिंदा खेलों की बजाय हर एक खेल में हमारे देश का प्रतिनिधित्व हो, और प्रतिनिधित्व तब होगा जब इस देश का आम नागरिक, जब इस देश का आम युवा उन खेलों के प्रति अपने आप को मोटिवेट रखेगा। टोक्यो ओलंपिक इसी बात का एक सबसे बड़ा, एक मैं बताऊंगा कि एक ऐसा इवेंट रहा जिसने इस देश में एक स्पेसिफिक खेल की बजाय बाकी सभी खेलों में रुचि पैदा की है। और आप इसका परिणाम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी बाकी गेम्स में भी आगे आएंगे, और हमारा जो युवा वर्ग है वो उसमें मोटिवेटेड आपको दिखेगा। खिलाड़ी तो मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं देश की, किसी भी राज्य की सरकार हो या जो खेल विभाग हैं, उनकी किस तरह से जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है, और वहाँ किस तरह की जरूरी चीजें हैं जो इस वक्त अपनानी चाहिए? एक बेसिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सभी हमारे लोगों को प्रोवाइड करवाना, चाहे वो एक एक्टिव खिलाड़ी है, चाहे प्रोफेशनल खिलाड़ी है, या फिर एक आम नागरिक है, ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। ताकि खेल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक एक्टिव खिलाड़ी खेलेगा या ओलंपिक में जाएगा। हर एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर आदमी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए खेल, उसको खेलना भी चाहिए, और खेल में आ भी रहा है। और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक सिग्नल है। इसमें जैसा आपने जिम्मेदारी की बात कहा कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सरकार के माध्यम से या फिर हमारी प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से खड़ा हो, बाकी सभी देशों में भी देखेंगे तो एक बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट क्लब्स ने भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को मिले, सुविधाएं सभी को मिले, ये जिम्मेदारी है। और इसको लेकर हमारा खेल विभाग हरियाणा का पहले भी लगा हुआ था, और अब और ज़्यादा गति से हम इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ी गए हैं तो उनसे किस तरह की अपेक्षाएं हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं, और फिलहाल किस तरह से देखा जा रहा है उनके खेल को? दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें इस बार हमारे पैरा ओलंपिक्स में। सबसे पहले तो इस बार जो इंडिया का कंटिंजेंट है सबसे बड़ा गया है। 54 खिलाड़ी हमारे गए हैं,
पूरे भारतवर्ष से, और उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा से 19 खिलाड़ी हैं, तो लगभग 40% हमारा हिस्सेदारी कंटिजेंट में है। और इस बार आशा करते हैं कि जिस बार ओलंपिक में हमारे इतने मेडल्स आने के साथ साथ जितने मेडल्स आए उससे 2 गुना मेडल्स हमारे आते आते भी रह गए, तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। और उसी तरीके का पॉजिटिव साइन पैरा ओलंपिक्स में है। आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया अभी तक के हमारे जो मेडल्स टैली है अभी तक की हाईएस्ट होगी, और हमारा जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व है वो भी उसी तरीके से इस बार बढ़िया होने जा रहा है। और सवाल, आपकी भी कभी ख्वाहिश रही कि मैं भी क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो टेनिस वगैरह इस तरह के आप पसंद करते हैं खेल, तो कभी ख्वाहिश रही कि खेलों में ही अपनी जगह बनाई जाए, खेलों के लिए कुछ किया जाए, फिर शायद किस्मत ने करवट ली तो आप एक अधिकारी बन गए? नहीं, खेल तो चाहे हम अधिकारी हों या आम नागरिक हो या कोई भी हो, हर एक के जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पल है, और मैं अभी भी जब भी समय मिलता है खेलता हूं। और हमारे खिलाड़ी जिस तरीके से बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके की हम सुविधाएं, किस तरीके का हम एटमॉस्फेयर दे सकें, वो भी एक तरीके से खेलों से एसोसिएट होना ही है। तो खुद का खेलना हो या लोगों को खिलाना हो, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज़ों में करके आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज नैन साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। पंकज नैन जो कि हरियाणा खेल विभाग, खेल और युवा विभाग के निदेशक हैं, उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है और इस वक्त अब उनका पूरा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएं ताकि और भी ज़्यादा देश और प्रदेश का नाम हमारे खिलाड़ी रोशन कर सकें। अपने कैमरा पर्सन सुखपाल के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।